प्रभु राम के चरणों में जो चंदा चढ़ रहा है बंसल जी, उसमें सेंधमारी कर दे कोई, मतलब इतनी किसी की हैसियत। नहीं रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा देखिए चंदा नहीं है, ये दान, इसको समर्पण निधि है और ये लोग अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ देते हैं। अरे सुनील जी, मेरे चंदा कहने पर आपको इतनी दिक्कत हो गई, उस दान के चोरी करने वाले चोटों पर, चोरों पर आप इतनी नरम दिल दिखा, अपना नरम दिल दिखा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों सुनील जी? विनोद बंसल जी, माफ कीजिएगा विनोद बंसल जी, दिखा दिया। मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, हम कभी नहीं कहते, हमने कभी कोई नरम दिल नहीं दिखाई रूबिका जी। हम हमारे विश्व हिंदू परिषद पहला संगठन है जिसने दबंगई के साथ कहा है कि अपराधी बचने नहीं चाहिए, इनको विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी प्रकृति का हो, किसी भी स्टेज का हो। चंपत जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, आरोप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं सुनील जी? विनोद जी, आरोप लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं चंपत जी के ऊपर? नहीं, देखिए रूबिका जी, आरोप तो संघ के ऊपर पिछले 100 वर्षों में जाने कितने आरोप लगे। अरे देखिए विनोद जी, नहीं आप इधर उधर मत कीजिए, नहीं इधर उधर की बात नहीं विनोद जी, इधर उधर की बात नहीं, आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। इधर उधर करते नहीं, आप इधर उधर कर रहे हैं, आप तो इतना मुखर होकर सारे मुद्दों पर बात करते हैं। आज इस मुद्दे पर क्यों भाग रहे हैं आप दूसरे टॉपिक पर क्यों जा रहे हैं? अभी भी बोल रहा हूं, मैं संघ की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी के ऊपर आरोप लगने की बात कर रही हूं। साथ कोई नहीं रहेगा। मेरे उन सवालों का जवाब दीजिए ना आप। चंपत राय जी क्यों बने हुए हैं अभी भी, क्यों बने हुए हैं अपने पद पर? साबित मैं कहता हूं रूबिका जी, अगर आपके पास कोई प्रूफ है दे दीजिए ना, एसआईटी को भेजिए। और मैं कहता हूं उन्होंने इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा दिया, जो खबर क्या आ रही है? नहीं तो फिर क्या? और अभी परसों डिसीजन होना है। अरे पर आप लोग तो बड़े डिसिप्लिन लोग हैं ना, क्या कर सकते हैं बताइए ना। जी आप लोग तो बड़े डिसिप्लिन अनुशासन वाले लोग हैं। आप लोग कहते हैं कि देखिए जब राम की बात आती है तो इधर भी नहीं उधर भी नहीं। मुझे बताइए, राम बड़े के राम भक्त बड़ा? बिल्कुल नहीं। राम बड़े के राम भक्त बड़ा? राम बड़े हैं, राम बड़े हैं ना, तो फिर राम भक्त के साथ क्यों खड़े हैं अभी आप? राम बड़े हैं, जो राम नहीं, वो राम भक्त जिस पर आरोप लग रहे हैं कि राम के चरणों में आए हुए, आप क्या कह रहे थे, चंदा नहीं दान में सेंधमारी होते हुए देख रहे थे, तो आज की तारीख में उनके वहां उस कुर्सी पर बने रहना ठीक है क्या विनोद जी? रूबिका जी, मैं कहता हूं अगर आप सर्टिफाई करती हैं कि हाँ उन्होंने क्राइम किया है, नो सर, विनोद बंसल पहला व्यक्ति होगा जो कहेगा गिरफ्तारी की मांग करेगा। विनोद जी, मैंने ये कहा ही नहीं कि उन्होंने क्राइम किया, मैंने कहा उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और सुनील जी सुनिए, विनोद जी सुनिए, आरोप किस बात का लग रहा है? कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई, है ना? आरोप क्या लग रहा है? अभी मैं आपको बता दूंगी, ये जो सहायक पुजारी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी को मैं बरसों से जानता हूं, वो चोरी कर ही नहीं सकते हैं। जो संतोष तिवारी जी कह रहे हैं वो आपने भी सुना है, मैं बरसों से जानता हूं वो चोरी कर ही नहीं सकते हैं। नहीं तो लेकिन उनकी नाक के नीचे हो रहा था तो जिम्मेदारी नहीं निभाई ना। क्यों कह रहे हैं कि वो, अरे जिम्मेदारी निभाई है ना उन्होंने, तभी तो इस्तीफा दिया अभी। आप बताओ ना जी। अरे और ये क्या बात है? अगर आगे एसआईटी के प्रूफ में ऐसा हो जाता है, देखिए संतोष तिवारी, विनोद बंसल और देखिए संतोष तिवारी, विनोद बंसल और रूबिका लियाकत कोई अथॉरिटी तो है नहीं, अथॉरिटी हूं मैं, नहीं कर सकते मैं। देखिए मुझे आप राम भक्त में आज जोड़िए, अथॉरिटी हूं मैं आज की तारीख में। देखिए हम सब उस संघर्ष में रहे हैं, मैं खुद रही हूं, तो आप ये तो ना कहें कि आज अथॉरिटी नहीं है। सब कुछ आपका नहीं है सर, आपकी जिम्मेदारी थी, उसको अगर आपने नहीं निभाया तो आज कटु प्रश्न आपको झेलने पड़ेंगे। फिलहाल आपसे कुछ सवाल यहाँ पर कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं। विनोद जी बने रहिएगा, रुकिए आप रुकिए। अभी समाजवादी प्रवक्ता यहाँ अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए हैं और अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और बाकी सारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया, 4 बार तो हो आए होंगे अभी आप चंदा चोरी के बाद राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखिए कमाल की बात है, प्रभु मन मंदिर में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो और उनके सहयोगी जो ट्रस्ट में लोग थे, जैसे अभी मेरे आपके साथी भी अभी कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छ कौन है जिन पे नहीं पकड़े जा रहे, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? छोटी मछली तो आपने पकड़ ली,
और जो मगरमच्छ थे उनको बचा। अब तक तो मगरमच्छ अपने सब कुछ ठिकाने लगा देंगे। जब 25 दिन हो गया, 25 दिन बाद भी अगर आपने उन पे नहीं अरे पकड़ा, मगरमच्छ से मुझे याद आया कि चोरी का माल 25 दिन तो रखे आप भी तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, मैं तो समाजवादी सुन ही रही पार्टी हूं। ने दो धर्म निभाए। विपक्ष होने के नाते, सुनो, विपक्ष होने के नाते विपक्ष का धर्म निभाया है कि समाज के अंदर में कोई समस्या है उसको उजागर करना। सनातनी होने के नाते राम मंदिर में जो यहाँ पे चढ़ावा चोरी हो रहा था उसको भी उजागर किया और जनता के सामने लेके आए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत में आ भी नहीं रही थी। और जो अभी बीएचपी वाले जो अभी साथी कह रहे थे, ये तो पहले कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, वहां चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, ये समाजवादी लोग सनातन को बदनाम कर। अरे असली सनातनी थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है अनुराग चोरी कर रहे थे, भदौरिया। वहाँ पे एटलीस्ट चढ़ावे इस पे चोरी हो रही प्लेटफॉर्म थी। पर आप अगर हम ऐसी लोगों बातें ने- नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने और समाजवादी पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष- अगर विनोद सुनो, बंसल एक और मिनट, वीएचपी समाजवादी के पार्टी तमाम राष्ट्रीय- लोगों को आज सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ये कह रहा है कि चोरी नहीं हुई है। एक आदमी ऐसा मुझे दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई है। लेकिन ये मुझे proof नहीं एक लाइन बता दीजिए विनोद बंसल ने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई तो है। मैं कह रहा हूं, अब सुनिए विनोद बंसल जी, लेकिन ये भी तो कह रहे प्रूफ हैं नहीं देते तो वहां पे जो अच्छा बदनाम बताइए करते किसी हैं। के यहाँ चोरी होगी तो जिम्मेदार तो वहां पे जिम्मेदार बैठे हुए लोग होंगे ना, ट्रस्ट में बैठे हुए ट्रस्टी होंगे ना। उसमें अब कोई- ट्रस्टी को क्यों उसमें बचाया कोई जाएगा दो भाई, राय जरा नहीं बताइए है। आपने। अगर अजय आलोक कोई जवाब कल्पना दे, कीजिए- अजय आलोक जवाब अरे देना बोलने चाहते नहीं हैं। देते अजय आपको, आलोक, क्या फायदा यार। अरे बरले भी नहीं दिया तो हो गया, मैं समझ गया, आप कोई फायदा नहीं, अजय आलोक। बोलने ही नहीं। मुझे रूबिका जी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ बैठ के कतिपय राम भक्त बन गए के लोग बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन ऐसे ही मेरे जैसे काला टी शर्ट काला कपड़ा पहन के संसद गए थे ये पूरे के पूरे विपक्ष वाले, और आज राम भक्त बन रहे हैं। पकड़ लिए एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, एक पेपर की कटिंग दिखेंगे। राम भक्तों की पोल खोलनी जरूरी है क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी यहाँ पे सेकनी है। एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें अखिलेश जी का बड़ा प्रमुखता से फोटो है। कभी नहीं बनने देंगे राम मंदिर हिंदुस्तान। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पे गोली चलवाना जरूरी था। ये मेरे बोल नहीं है, कौन है? जूम कर लीजिए, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह है। ये आज बन गए राम भक्त। ये कतिपय राम भक्ति है। नहीं तो ये राम आपको भक्त बताता क्यों हूँ, बने? चोरी हुई और आज अजय मुझे जी समझ अगर में मान भी आया। लीजिए आज इनको मौका मिल गया राम भक्ति का मैं तो बता क्यों रहा मिला? हूँ, दुखती हुई नफ्स तो वहीं से आई ना, चंदा चोरों से ही आई ना। और चंदा चोर कौन थे और उन चोरों पर निगरानी की मैं जिम्मेदारी उसी से किसकी थी अजय आलोक जी? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ रूबिका जी। 500 साल का संघर्ष लगा राम मंदिर बनाने में, जानती है क्यों? ऐसी रामद्रोहियों के कारण। रुकिए अनुराग जी, इसीलिए रुकिए ना, 500 तू साल मैंने लग गए। प्लीज। कि आज राम मंदिर हाँ बनने के ठीक है बाद अनुराग भी जी उस रुकिए, आज आपके सारे सवाल मैं राम ही मंदिर पूछ रही बनने हूँ। के बाद आप भी चिंतित मत होइए, रुकिए एक वहाँ पे सेकंड। हाँ। चढ़ावा चोरी हुआ, काल नेमी कौन हुआ फिर? और अरे किसकी अरे देख रेख रुकिए में ना, चोरी काल हुई, नेवी किसकी देख रेख की में डेफिनेशन चोरी अभी हुई? मैं क्लियर कर दूंगी, रुक 500 जाइए, साल पहले बात हो जाने दीजिए। हाँ अजय आलोक, क्लियर हो गई है डेफिनेशन। 500 साल लग गए राम मंदिर को बनने में, ऐसे कालनेमियों के कारण, ऐसे चोरों के कारण, जो कहीं ना कहीं से राम मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते रहे, राम मंदिर बनने में ठेस पहुंचाते रहे। और आज जो ये चोरी हुई है, मंदिर में चोरी से प्रभु राम का महत्व नहीं घटता है, प्रभु राम में श्रद्धा नहीं कम होती है, भक्तों की भावना नहीं कम होती है, भक्तों को गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा चढ़ता है कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी क्यों हुई। ये उसी तरह का गुस्सा है जब तिरुपति में नकली प्रसाद खिलाया गया था, पूरे देश में बवाल मचा था और हमने प्रोटेस्ट किया था। ये उसी तरह का गुस्सा है जब साबरीमाला में मंदिर से गोल्ड चोरी हो गया, हमने प्रोटेस्ट किया दिल्ली से लेकर हर जगह, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। नहीं। आज राम मंदिर ट्रस्ट पे ये तो कहेंगे कि नैतिकता दिखाते हुए दोनों ने इस्तीफा दे लिया। नहीं 5 तारीख को कहाँ मंदिर ट्रस्ट की कौन बैठक सा होगी, पक्ष उनके ले इस्तीफे रहे में हैं? निर्णय अभी होगा। कौन सा पक्ष SIT ले रहे ये हैं? कहते हैं झूठ की। आज ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा है, किसी का नहीं रहा है, साधु संतों का भी नहीं रहा है। सर कहाँ आप आज ट्रस्ट का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? अभी एक और, अभी तो रुक जाइए ना, मैं एक और खुलासा कर देती हूँ। इसमें फिर डाइवर्जन, इसमें नहीं डाइवर्जन की बात नहीं है, ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा, ये डाइवर्जन है अजय आलोक। आज उसको आज नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। अभी आपके संतोष तिवारी ने ही कहा कि चंपत राय ने कभी जीवन में चोरी नहीं कर सकते। प्रभु राम के चढ़ावा उससे दूसरी बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, सारे चोरों को पकड़ के टांग देंगे। कितना लूटा होगा। इधे कहा, मैं तो कहता हूं कोई बुलडोजर नहीं चढ़ाना, इन सारे चोरों की संपत्ति जब्त करके राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से आधा धर्मशाला सेंटेंस चलाया मत रखिए सर,
आधा सेंटेंस अपने पास मत रखिए। उन्हीं पुजारी ने आधा ये sentence भी मैं कहा, नहीं रख मैं रहा बता हूं। रही हूँ, मैंने पहले दिन से कहा, उन्हीं रूबिका जी, पुजारी, 1 मिनट रूबिका जी, 10 सेकंड दीजिए मुझे। उन्हीं मुझे 10 पुजारी सेकंड ने दीजिए। ये 10 कहा सेकंड। कि लेकिन मुझे 10 उनकी सेकंड से आंख दीजिए, के नाक के नीचे ये मैं सब सिर्फ होता 10 रहा। सेकंड मांग रहा ये हूं। कैसे आप लोग भूल जा रहे हैं? नहीं वो रूबिका जी उसमें मैं आई अनुराग सिर्फ जी 10 रुकिए ना, सेकंड आ आपसे रही हूँ मांग रहा हूं। आपका रुक कर मेरे रही हूँ। पिछले 8 दिन से, जब से राम मंदिर, नहीं रूबिका जी एक सवाल, पिछले 8 दिन से मेरे या भारतीय जनता पार्टी के या विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के किन्हीं के भी बयान को आप उठा के देख लीजिए। किसी का, हम लोग का सिर्फ स्पष्ट मानना है, चोरी हुई इसलिए एसआईटी हुआ, इसलिए एफआईआर हुई, चोर जेल गए। ओके, दूसरा, क्रिमिनल नेग्लिजेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है रुकिए ये, सर, कि मैं जिसके अंडर में एक देखिए ट्रस्ट था, बहस होती रहेगी, इसके रहते लेकिन हुए मुझे ये एक बार चोरियां खुलासे हुई, भी ये करने criminal होंगे। negligence है। ऑपरेशन कालनेमी में रुकिए, खुफिया कैमरे में रुक जाइए अनुराग भदौरिया, दर्शकों को यह भी देखना है कि क्या कहा है पुजारी ने। खुफिया कैमरे में यह भी सवाल उठा कि चोर सामने से चोरी करते हुए दिख रहे थे। चढ़ावा चोरी ने पूरे मंदिर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो सुनिए संतोष तिवारी क्या कहते हैं इस पर। चोर सामने से चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, खुद चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, आप लोग कपाट पढ़ाते हैं। कोई आपके जेब में भी अगर कोई डाल दे तो भी डाल दीजिए। यहाँ तक कि लोग ऐसे सामने कैमरा हर जगह लगा होगा, व्यक्ति दाम पास में डाल दिया, नहीं लेता, अरे नहीं इनके अंदर में पहले सरकार में के अंदर में था, तब हम लोग खुश थे, पहले पैसा नहीं पाते, लेकिन मान्य नहीं, पूरे मंदिर पे हवाले निशान खड़ा हो गया ना कि सब लोग मिलकर कर रहे, अपमानित नहीं होते थे, इसमें तो अपमान है। जरा सा इतना डर लगता है कोई गलती ना हो जाए कहीं, किसी से बात करने में बिल्कुल हम वहाँ बात ही नहीं कर सकते। ये लोग ये ना समझे कि हाँ कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं होगा। अब जिस तरह यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं ना, मंदिर में बिल्कुल ये है कि इतना जानते हैं फिर आप ईश्वर की होते हम एक चीज अब आवाज माता की कृपा से मेरा जमीन पर काम थोड़ा बहुत 2006 से ठीक ठाक भी हुआ, जो भी आप नवीन की जमीन पे काम हुए। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पुजारी जी, हम लोगों को सिखाते हैं और खुद चोरी कर रहे हैं। ये किन के बारे में बोल रहे हैं? आप लोग 1 रुपया भी मत लीजिए, आदत पड़ जाएगी। हमें आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं, कोई आपकी जेब में भी दक्षिणा डाल दे तो आप भी दान पात्र में डाल दो। कैमरा हर जगह लगा हुआ है, व्यक्ति ने दान पात्र में डाल दिया, ये आपकी दक्षिणा 500 रुपया, लेकिन हम लेते नहीं थे भाई, हम इनके अंडर है ना, हमें डर लगता था। पहले सरकार के अंडर में थे तब हम लोग खुश हुआ करते थे, पैसा कम मिलता था लेकिन हम खुश थे, भले ही पैसा नहीं पाते थे लेकिन हम खुश थे। पर आज अपमानित होते हैं, पहले अपमानित नहीं होते थे। पूरे मंदिर पर सवालिया निशान लग रहा है, अपमान हमारा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, इस समय तो अपमान ही है। इतना डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, हम वहां बात भी नहीं कर सकते ठीक से। अब आप सोचिए, ये कोई और नहीं कह रहा है, वहां अंदर मंदिर में मौजूद पूज्य पुजारी जी जो रोज आपको सुबह सुबह आरती में दिखाई देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले सरकार के अंडर ये सब था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब ट्रस्ट के साथ हमें अपमानजनक महसूस होता है। यही है वो पुजारी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा जरा। ये हैं वो पुजारी जी, पुजारी संतोष तिवारी, राम मंदिर में अक्सर आपको सुबह सुबह की आरती में दिख। आज ये सारे वो खुलासे कर रहे हैं। आचार्य जी, एक जल्दी से मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहती हूँ, ये जो बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि आप तो पहले से ही राम भक्त हैं, लेकिन आज
पता चला कि समाजवादी पार्टी, सनातनी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाजवादी सनातनी SSP, सनातनी समाजवादी पार्टी, तो इसका नया इसकी घोषणा हुई है अनुराग भदौरिया जी की तरफ से। वाकई बड़ी बात है और ये एक बड़ा विषय है, इस युग का सबसे बड़ा विषय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी जिसने दौड़ा के राम भक्तों को गोलियों से मारा, वो समाजवादी पार्टी जिसने श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, वो समाजवादी पार्टी जिसके बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भारत की संसद में कहते हैं कि राम लला ने कब्जा कर रखा है बाबरी मस्जिद की जमीन पर, वो समाजवादी पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि साहब ये बीजेपी इतनी गलत पार्टी है कि चोरी से रामलला प्रकट कर देती है, यानी कि रामलला, वो समाजवादी पार्टी आज सनातनी समाजवादी पार्टी हो गई। लेकिन ये तो हर्ष का विषय है, ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, ये तो विषय हर्ष का है। लेकिन अनुराग जी, एक बात में मैं आपका समर्थन करता हूं कि ये जो चोरी हुई है ना, ये जो लूट हुई है, ये जो कांड हुआ है, ये उस धरती पे हुआ है रूबिका जी, ये अयोध्या है। सारी दुनिया जानती थी कि मां सीता निर्दोष हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा दी, तो जिम्मेदार लोगों को परीक्षा देनी बहुत बड़ी बात आचार्य, देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। और जैसा कह रहे ना, ये चाहे छोटी मछलियां हो कि बड़ी मछलियां, सब के सब। हमारे साथ इस वक्त पूर्णिमा कोठारी जी जुड़ गई हैं। इनके भाई राम कोठारी और शरद कोठारी अयोध्या में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी में शहीद हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। ऐसे वक्त पर जोड़ रही हूं, मुझे नहीं पता आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। पुजारी ये कहते हैं कि हमें ट्रस्ट पर अब भरोसा नहीं, चोरी आंखों के सामने नाक के नीचे होती रही लेकिन किसी ने रोका नहीं। कैसे ट्रस्ट पर भरोसा नहीं? यही ट्रस्ट है जिसने खड़े होके जन्मभूमि को विरोधियों के मुंह से खींच के लाए, जिन्होंने आज ये भव्य राम मंदिर का सपना हमारा सच किया है, मेरे भाइयों के बलिदान को सार्थक किया है। कैसे मैं ट्रस्ट पर विश्वास न करूं? मुझे तो ट्रस्ट पर पूरा विश्वास है। आज वो पुजारी जो टेंट में भगवान राम की पूजा करते थे, आज वो भव्य राम मंदिर में राम लला की जब आरती करते हैं, तो जो गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है, वही गौरव हम अपने मन में कितने गहरे तक हम उसको फील कर सकते हैं। आप बताइए। ठीक है पूर्णिमा जी, ये बात मैं आपकी समझ पा रही हूँ। वो संघर्ष आप बार बार याद कर रही हैं, हम भी उस संघर्ष को याद कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष करना आपको चोरी करने का हक थोड़ी दे देता है, या चोरी हो रही है उस पर आंख मूंद देने का हक थोड़ी देता है। संघर्ष के लिए हम सब उस बलिदान के लिए सर झुकाकर सब के सब धन्यवाद देने को राजी, और दिया भी पूरे देश ने। कितना प्रेम लुटाया है और कितने मीडिया बाकायदा। आप भी जानते हैं जब भव्य राम मंदिर की वो जो परिकल्पना थी वो साकार हुई, तो यहां पर जश्न मना था कि भाई हमारे प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि में बन गया भव्य। आत्मा का भारत की पुनरुत्थान है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि चोरी हो जाएगी। पूर्णिमा जी, चोरी होने देना क्या ये बड़ा पाप नहीं है? रूबिका जी, क्षमा चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, जहाँ हम जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोगों के दिलों में सांप लूट रहे थे। उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि उनके इतने विरोध के बावजूद ये राम मंदिर कैसे बन गया। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का ये मंदिर, ये अपनी भव्यता से कैसे खड़ा